दादा ने सोचा मैं खुश आमदेद। और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज एक काफी मोटी किताब के बारे में बताने जा रहा हूं, यानी शर्पा, उन लोगों की जिंदगी बख्श और जिंदगी लेवे कहानियां की किताब। ये एक कहानी नहीं है, इसमें बहुत सारी कहानियां हैं और वो भी नहायत दिलचस्प। मुझे कोपेमाई के बारे में बहुत शौक है। शायद आपने कभी नोट किया कि मेरे सर में थोड़ा सा सुराख है। वो इसलिए कि कोपेमाई करते हुए मैं एक बार गिर गया। एक ही बार नहीं गिरा, लेकिन उस एक बार मैं मुंह के बल गिर गया। फिर भी मुझे कोपेमाई, पहाड़ों की चोटी करने का बहुत शौक है और मैंने काफी कोपेमाई भी की। इसलिए इस कबीला यानी शर्पा लोग के बारे में पढ़ना मेरे लिए बहुत ही दिलचस्प मजमून था। ये लोग उस इलाके में रहते हैं जहां माउंट एवरेस्ट है, सबसे ऊंचा पहाड़, यानी नेपाल के शमाली कोने में चीन के बॉर्डर के नजदीक। और ये शर्पा लोग जहां आबाद है, बहुत बुलंदी पर रहते हैं और बचपन में उनके लड़के उनके गाय, जो यैक कहा जाता है, यैक को चराने के लिए ऊंची ऊंची पहाड़ों में जाते हैं अकेलापन में और उनकी देखभाल करते हैं। वहां भेड़िए हैं और स्नो लेपर्ड्स भी हैं, चीते। और इन सब चीजों को बर्दाश्त करने, बहुत कम खाना, बहुत सर्दी, बहुत तब्दील होने वाला मौसम, ये सब कुछ ये लोग बचपन ही से बर्दाश्त करना सीखते हैं। और जब कोपेमाई करने के लिए बड़े बड़े ग्रोह चले जाते हैं पहाड़ों पर और एवरेस्ट पर खासकर, तो फिर उनको ऐसी लोगों की मदद की जरूरत होती है। और आपको शायद मालूम होगा कि पहले एवरेस्ट का टॉप करने वाले टेंजिंग नोर्गे और सर एडमंड हिलरी ने किया था। उन्होंने कब किया था? सन 1953 में मेरा ख्याल है। तो बहुत बूढ़े शर्पा लोगों से इन लोगों ने इंटरव्यू किया है और बहुत कम उम्र के जो अभी कोपेमाई कर रहे हैं, क्योंकि ये किताब अभी 2022 में छप गई। और इन लोगों ने, ये जो मुसन्नफ हैं, इन लोगों ने बहुत जगहों में, बहुत गांव गांव जाके इन लोगों का इंटरव्यू किया। ये मेरे लिए दिलचस्प था क्योंकि इन जगहों में काठमांडू और सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग ऐसी जगहों का नाम है जहां मैं गया हूं और जहां मैंने देखा है कि सच में नेपाली लोग रहते हैं और इस तरह के शर्पा लोग भी रहते हैं। एक सीखने वाली बात इसमें यह है कि पहाड़ की चोटी तक पहुंचने का दिल बहुत करता है, लेकिन उस मजे में आप अपनी जान देने के लिए तैयार हैं? ऐसे बड़े बड़े पहाड़ों पर इसके बारे में सोचना पड़ता है। और एक वाकया इनमें यह था कि 3 शर्पा लोग एक आदमी के साथ टॉप कर गए एवरेस्ट का। वो आदमी मार्को नाम का था। अब उसने स्नोबोर्ड पर उतरा था पहले, और अभी वो दोबारा एवरेस्ट के टॉप से
स्नो बोर्ड पर उतरने जा रहा था। तो वो कुछ उतरे, चोटी से कुछ उतरे मिलकर, और जो शर्पा लोग थे उन्होंने मार्को को कहा कि मौसम कुछ ठीक नहीं लगता, हमारे ख्याल में हम सब इकट्ठे वापस जाएं। लेकिन मार्को ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो स्नोबोर्ड पर स्कीइंग जैसे उतर जाऊंगा। और उसने जाना उस तरफ और ये तीन उतरने वाले ने जाना इस तरफ। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो इस तरफ गए और ये लोग इस तरफ गए। मौसम बिल्कुल बिगड़ गई और ये लोग चलते 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 अपने कैंप तक पहुंच गए। उन्होंने कुछ चाय पी, पानी पिया और उन्होंने आराम किया। सुबह के टाइम कोई उनके टेंट पर आ गया और उन्होंने कहा कि मार्को कहाँ है। उन्होंने कहा मार्को कहाँ है, उसको हमसे पहले पहुंचना चाहिए था। लेकिन मार्को ना पहुंचा ना जिया। मार्को उस पहाड़ पर उतरते उतरते उस खराब मौसम में गायब हो गया और वो कहीं उस पहाड़ पर उसकी लाश पड़ी हुई है। कितनी अफसोस की बात। तो उनका कहना था कि मार्को फोत हो गया उसी कोशिश में जो उसको पसंद था। लेकिन मेरे ख्याल में उसने बहुत कुछ खो दिया। अपनी मर्जी करते करते उसने अपने बच्चों की शादी, अपने पोते पोतों, मैं दादा हूं, दादा ने सोचा कि उन्होंने वो कोपैमाई करते करते अपनी जान खो दी, अपनी जान लगा दी कह लें। लेकिन उन्होंने क्या कुछ खो दिया, उसको क्या मालूम उसकी जिंदगी में क्या होने वाला था, जिसको मेरे हिसाब से एक हफ्ता, एक दिन अपने पोता के साथ खेलते खेलते और एक पहाड़ी का टॉप करना, इनके अब आपस में हिसाब कैसे करें। ये बहुत प्यारा तजर्बा है जो उसको नाचीज बना देता है। आपका क्या ख्याल है? एक और स्टोरी उसमें यह है, जब शर्पा लोग को एक कॉन्ट्रैक्ट मिल गया कि बिल्कुल एवरेस्ट के टॉप के नजदीक से एक लाश नीचे उतारना था। वो आदमी जो ऊपर फोत हो गया वो इंडियन पुलिसमैन था और उसके खानदान ने इतना सारा पैसा इकट्ठा किया कि उसकी लाश वापस लाई जाए। तो उन्होंने कहा, जिससे ये लोग, ये मुसन्नफ इंटरव्यू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हमने कहा ठीक है हम उतारेंगे वो लाश। लेकिन उसने कहा कि वो लाश उतारना नहायत मुश्किल था। हम चढ़ते गए, वो गालिबन 4 लोग थे, 4 या 5, और वो चढ़ते गए और उन्हें वो लाश मिल गया। लेकिन वो लाश, वहां बर्फ है, वहां नहायत सर्दी है, वो लाश जम गया था और सीधा नहीं, टेढ़ा था, और उसको संभालना, और वो बर्फ के बर्फ बन गया था तो वो बहुत भारी भी था, और उसको उतारना और ले जाना, जहां बिल्कुल उतराई है वहां वो उसको स्लाइड कर सकते थे। लेकिन जहां कुछ उठा के चलना पड़ता वहां बहुत ही मुश्किल था। और इस आदमी जिसने ये काम किया था, उसने सोचा कि ये कितनी मुश्किल बात थी। हम 4 के 4 मर भी सकते थे इस कोशिश में कि उस लाश को हम उतारें। तो ये
واقعی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اتنے بڑے پہاڑ پر اور آج بھی اگر آپ کو موقع مل جائے ایورسٹ کا ٹاپ کرنے کا، وہاں بالکل چوٹی کے قریب لاش 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 پڑے ہیں، کیونکہ اتارنا اتنا مشکل ہے کہ اتارے نہیں جاتے، ادھر ہی جیسے فریزر میں پڑا ہوا۔ کتنی بری بات۔ یہاں انہوں نے ان بیواؤں کا انٹرویو بھی دیا ہے جو نیچے رہ گئے۔ یہ بھی بہت دل توڑ اور دلچسپ کہانیاں ہیں، جن کے مرد حضرات وہاں چڑھتے چڑھتے فوت ہو گئے۔ سن 2014 میں ایک بہت بڑی لینڈ سلائڈنگ ہوئی، برف کی لینڈ سلائڈنگ، اور اس میں غالباً 14 شرپا لوگ جو سامان اٹھا کے لے جا رہے تھے اوپر، فوت ہو گئے۔ اور پھر اگلے سال 2015 میں ایک زلزلہ ہوا جس میں پھر سے قریباً 22 لوگ فوت ہو گئے اس کوشش میں کہ اس پہاڑ کی چوٹی کریں۔ تو یہ بتائیے، آپ کس پہاڑ، کس کام، کس چیز کی کوشش میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ ہر روز آپ اپنی زندگی دے رہے ہیں، جیسے سورج غروب ہو جاتا ہے آپ نے ایک روز دے دیا، تو کس کوشش میں دیا ہے؟ کیا وہ اس لائق ہے کہ اسی کوشش میں ایک اور دن لگا دیا؟ آپ نیچے بتائیے، کون سی چیزیں، کون سی کاوش اس لائق ہیں کہ اپنی زندگی اس میں صرف کریں؟ خدا آپ کو خوش رکھے۔ میں دادا ہوں، اور دادا ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ خدا حافظ۔